Now, today we are going to learn. Good morning, all of you. Today we are going to learn View, SQL in View. What is a view? We will learn to view क्या होता है, हम कैसे व्यू क्रिएट करते हैं एंड क्या क्या व्यू के एडवांटेज होते हैं, ये सब हम देखेंगे, है ना। In the presentation of we are going to learn view in SQL. व्यू क्या होता है? व्यू इन एसक्यूएल आर कंसोलिडेट और सही कंसीडर्ड एज अ वर्चुअल टेबल। जस्ट आपके पास टेबल ही होती है, टेबल का एक वर्चुअल रूप आपके पास दिया जाता है व्यू के रूप में। ओके, तो व्यू में क्या होता है आपके पास? टू क्रिएट अ व्यू और क्रिएट द व्यू वी कैन सी इट सेलेक्ट द फील्ड्स, जिसमें आप फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन और मोर टेबल प्रेजेंट इन अ डेटाबेस। जहाँ पे डेटाबेस में कई सारी टेबल्स होती है, उनका अपन क्या कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा टेबल्स का व्यू आप एक बनाना चाहते हैं। जैसे आपके पास आपने क्या करा, कस्टमर एक टेबल बनी हुई है, एम्प्लॉय एक टेबल बनी हुई है, या पर्सन एक टेबल बनी हुई है, तो तीन चार टेबल एक साथ बनी हुई है। उनके अंदर से मुझे कुछ कुछ फील्ड उठा के मुझे पर्टिकुलर एक व्यू क्रिएट करना है। तो वो व्यू वी कैन क्रिएट अ व्यू। A view can either have specified rows based on certain condition और द रो ऑफ द टेबल। या तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें से रो उठा सकते हैं, और रो भी आपके पास सर्टेन कंडीशन बेस्ड आप उठा सकते हैं कि सर मुझे क्या करना है, मुझे व्यू क्रिएट करना है। बस व्यू में चाहता हूँ कि आपके पास जहाँ पे सैलरी ग्रेटर देन 5,000 रो, उन्हीं का मुझे क्या करना है आपके पास रिकॉर्ड लेना हो। ठीक है ना, वो रिकॉर्ड या रो लेनी हो। तो इस तरह से अपन करके भी आपके पास व्यू क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो सिंपली आपके पास समझना व्यू को क्या होता है। व्यू एक के तरह का आपके पास क्या है, आपके पास जहाँ पे वी कैन सेलेक्ट द फील्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल प्रेजेंट इन द डेटाबेस। ठीक है ना, वहाँ पे अपन उससे लेके अपन व्यू क्रिएट कर सकते हैं। व्यू कैन आइदर हैव स्पेसिफाइड रो बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन और ऑल द रो ऑफ द टेबल। वो पूरी रो भी आपके पास हो सकती है, सारी टेबल में जितना डेटा हो वो भी हो सकता है। हियर इज द सैंपल ऑफ द टेबल। देखिए, जिसमें आपके पास क्या बना हुआ है, स्टूडेंट डिटेल आपके पास आ रही है, और एक आ रहा है स्टूडेंट मार्क्स। यहाँ देखिए दो टेबल आपके सामने नजर आ रही है। कौन कौन सी है? स्टूडेंट डिटेल, और दूसरी कौन सी है? स्टूडेंट मार्क, है ना। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, जो व्यू इन एसक्यूएल कैसे व्यू क्रिएट कर सकते हैं अपन आगे देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ रहा है, इसमें भी, इसमें स्टूडेंट डिटेल में स्टूडेंट नेम आईडी एड्रेस है। एंड स्टूडेंट मार्क्स में क्या है आपके पास? स्टूडेंट आईडी, नेम, और इसमें क्या आ रहा है आपके पास? मार्क्स और एज। चार कॉलम ऐड हो गए। क्रिएटिंग अ व्यू, व्यू कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो व्यू करने क्रिएट करने के लिए सिंपली आपके पास अ व्यू कैन क्रिएट यूजिंग द क्रिएट व्यू स्टेटमेंट। कौन सी क्वेरी यूज में आती है? क्रिएट व्यू, ओके, स्टेटमेंट, जिसमें आपके पास वी कैन क्रिएट व्यू फ्रॉम अ सिंगल टेबल और मल्टीपल टेबल। एक टेबल से भी आप डेटा ले सकते हैं चाहे तो, या फिर मल्टीपल टेबल को भी आप कंबाइन करके डेटा ले सकते हैं। ओके, जैसे आपके पास इसमें सिंटेक्स क्या है, क्रिएट व्यू, देन व्यू नेम एज, क्या देना है आपके पास? आप यहाँ पे आपके पास सेलेक्ट कमांड से ही डेटा उठाएंगे। आप डेटा कैसे उठाएंगे आपके पास? सेलेक्ट कॉलम वन, कॉलम टू, जितने कॉलम हो वो उठा लीजिए, जितने आपको चाहिए, जितनी आपके पास आप चाहते हैं डेटा वहां से लेना है, जो जो आपके फील्ड लेने हैं वो लीजिए फ्रॉम, और टेबल नेम, राइट। और आप चाहें तो कंडीशन, जैसे कंडीशन वाइज आप डेटा उठाना चाहते हैं तो कंडीशन वेयर के साथ में कंडीशन असाइन कर दीजिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, व्यू क्रिएट कर सकते हैं। वो तो था सिंटेक्स, अब आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपने क्या करा,
इन दिस एग्जाम्पल क्या हो रहा है आपके सामने? स्टूडेंट डिटेल आपके पास एक व्यू बना रहे हैं अपन डिटेल व्यू नाम से, राइट? जो कि आपके सामने यहाँ नजर आ रहा है। देखिए, ये रहा, है ना डिटेल व्यू एज, जिसमें आपने सेलेक्ट क्या करा है इस व्यू के लिए? नेम आपने सेलेक्ट करा है। क्या सेलेक्ट करा है? नेम। दूसरा, एड्रेस। ओके, डिटेल व्यू। फिर आपने फ्रॉम टेबल, टेबल में आपने क्या करा है? कौन सी स्टूडेंट डिटेल नाम से टेबल बनी हुई थी, उस स्टूडेंट डिटेल के तो फील्ड आपने यहाँ पे लिए हैं, नेम और एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल। वेयर, वेयर में आपने कंडीशन दी कि जहाँ पे, जैसा मैंने आपको दिया था पहले कंडीशन कि सैलरी ग्रेटर देन 5,000, 5,000 से ऊपर, तो यहाँ पे इसने कंडीशन दी कि स्टूडेंट आईडी जिनका क्या हो, लेस देन 4 हो, यानी तीन 3 तक के लेगा, 10, 1, 2, 3 इस टाइप की आपके पास वो लेगा, और लेस देन 4, 4 से कम तक के रिकॉर्ड हो, वो निकाल के आपके पास उसमें एक नया व्यू क्रिएट कर देगा। और उसमें क्या करेगा, ये दिखाएगा नेम और एड्रेस, जस्ट लाइक टेबल क्वेरी। वी कैन क्वेरी द व्यू टू व्यू द डेटा, लाइक। अब आप सिंपल, आप क्या करना है, डेटा देखना है तो सिंपल आप देख लीजिए, सेलेक्ट एस्टेक फ्रॉम डिटेल व्यू करके आप देख लीजिए, तो इस तरह से आपको डेटा वो नजर आएगा। राइट, क्लियर है? इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, व्यू क्रिएट कर सकते हैं, है ना? नो, क्रिएटिंग व्यू फ्रॉम मल्टीपल टेबल, अगर आपको एक से ज्यादा टेबल को यूज लेना हो तो आप क्या करेंगे, उस समय आपके पास मल्टीपल टेबल को भी यूज ले सकते हैं। व्यू फ्रॉम द मल्टीपल टेबल कैन बी क्रिएटेड बाय सिंपली इंक्लूड मल्टीपल टेबल इन दी सेलेक्ट स्टेटमेंट, जहां पे आप क्या करेंगे, इन दिस गिवन एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, व्यू क्रिएटेड नेम मार्क्स व्यू नाम से बनाया फ्रॉम टू टेबल, जिसमें स्टूडेंट डिटेल्स और मार्क्स, दो टेबल आपके पास आ रही है। तो अब यहाँ पे जब कभी आप व्यू लेना चाहें और बनाना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट व्यू नेम, वही आपके पास एज, सेलेक्ट स्टूडेंट डिटेल, डिटेल में से क्या ले रहे हैं, नेम, राइट? देन कॉमा, स्टूडेंट डिटेल डॉट एड्रेस, उसमें से एक और क्या लिया, एड्रेस। तो दो फील्ड लिए अपने स्टूडेंट डिटेल टेबल में से, फिर आपने कॉमा लगा के स्टूडेंट मार्क्स, मार्क्स नाम से टेबल बनी हुई थी स्टूडेंट, उसमें से लिए डॉट मार्क्स। और फिर क्या करा आपने, फ्रॉम टेबल, दोनों टेबल का नाम दे दिया आपने यहाँ पे आपके पास। फिर आपने क्या करा, वेयर, जहाँ पे क्या होगा, चेक करेगा कि क्या होगा आपके पास, स्टूडेंट डिटेल डॉट नेम, राइट, इक्वल टू स्टूडेंट मार्क्स डॉट नेम, मैच कर रहे हो उनके रिकॉर्ड निकाल के वो दे देगा, राइट? तो यहाँ पे फिर आप देखना चाहें तो सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, क्या नाम से अपन ने बनाया था व्यू, मार्क्स व्यू नाम से, उसमें आप देखेंगे तो इस तरह से वो डेटा डिस्प्ले करेगा। यहाँ देखिए एग्जांपल आ रहा है, देखिए, नेम एड्रेस मार्क्स। तो यहाँ पे क्या करा आपने, दो टेबल को एक साथ क्या करा, डेटा को लेके आपने व्यू क्रिएट करा, जिसमें कंडीशन ये लगाई कि साहब दोनों में, एक में स्टूडेंट क्या करा आपने, नेम मैच करेगा डिटेल से इक्वल टू, दूसरे में क्या करेगा, मार्क्स में भी स्टूडेंट नेम्स होगा, जो स्टूडेंट मार्क्स नाम से टेबल है उसका नेम दोनों का मैच करे, इक्वल हो जाए, तो आपके पास क्या करेगा, रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड निकाल के देगा। क्लियर है? ना, अगर आपको व्यू को डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। डिलीट के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, ड्रॉप, जो आपने ड्रॉप टेबल के लिए देखा था वैसे ही ड्रॉप व्यू है आपके पास, तो ड्रॉप व्यू, और सिंपली आप क्या करेंगे, व्यू नेम दे देंगे।
है ना, और सेमीकोलन। इफ यू वांट टू डिलीट द व्यू यू कैन डू ड्रॉप व्यू और टेबल नेम या व्यू नेम। ये था आपके पास व्यू। ठीक है, इस तरह से व्यू क्रिएट करते हैं। एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकली, अगर आपको लाइक आपके सामने यहाँ पे एक टेबल है आपके पास। जैसे हम कभी आपके पास डिस्क्राइब डीएससी डिस्क्राइब कर रहे हैं, कौन सी टेबल, टेस्ट नाम से टेबल है जिसमें आपने तीन फील्ड ले रखे हैं, टेस्ट आईडी, टेस्ट नेम और लेक्चर, है ना। अब इसमें मुझे क्या करना है, आपके पास इसका देखना है सारा डेटा एक बार। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम सेमीकोलन कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे आपके पास इसमें क्या आ रहे हैं, ये फील्ड आ रहे हैं, ये जो 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं, और एक सातवां रिकॉर्ड आपके पास नल है जो आपके पास खाली पड़ा है। ओके, इसमें से क्या लेंगे अपन, अपन लेते हैं किसी और टेबल में से, बट उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। ट्राई करते हैं, चलो हम क्लासिक मोड पे जाते हैं। क्लासिक मॉडल पे उसको सेट एज ए स्कीमा करते हैं जिस पे हम काम कर सके, है ना। अब इसमें हम देखते हैं सेलेक्ट कस्टमर वाली टेबल्स को। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, राइट। यहाँ इसके अंदर आपके पास काफी डेटा आ रहा है ना। देखिए लगभग 122 रो है, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल रो दिखाएगा आपके पास। अब इसमें एक बार अगर परमिशन होगी तो हम इस पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसी में एक व्यू क्रिएट करते हैं। तो व्यू क्रिएट करने के लिए क्या था, क्रिएट व्यू, और नेम दे दीजिए व्यू का, लाइक मुझे देना है यहाँ पे कस्टमर, और मैं देता हूँ आपके पास पोस्ट नाम से। ठीक है ना, ऐसे ही मैंने नाम दिया है। मैं पोस्टल कोड के अकॉर्डिंगली मैं क्या करूँगा, जिसका 440000 पोस्टल कोड होगा उसका अपन निकाल के देखेंगे व्यू। ओके, तो मैंने एक व्यू का नाम दिया पोस्ट, क्रिएट कस्टमर पोस्ट, है ना। देन अब क्या होता है, एज एज करके आपने यहाँ पे कमांड, आप चाहे तो सीधा ही लिखिए कमांड को, सेलेक्ट। ठीक है, रिकॉर्ड तो आपके पास सपोज मुझे उसमें केवल चाहिए कौन कौन से फील्ड है, अपन दो तीन फील्ड ही लेते हैं ना, जिसमें कस्टमर नेम लेते हैं अपन। कस्टमर टेबल्स में से कस्टमर नेम ले रहा हूँ। ओके, देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेबल और डॉट करके आप इसको क्या करेंगे, पेड साइन के थ्रू आप इसको डिनोट करते हुए फिर आप इसका नेम दे सकते हैं जो इस टेबल के अंदर था, कोमा। दूसरा हम लेते हैं इसका पोस्टल, नहीं, पहले मैं टेबल का नाम लेता हूँ, कस्टमर डॉट, इसमें सारे फील्ड आ जाएंगे तो इसमें से मुझे लेना है पोस्टल कोड। ओके, दूसरा मुझे लेना है इसके अंदर इसका फोन नंबर सपोज, तो कस्टमर डॉट फोन फ्रॉम। ठीक है, सेलेक्ट एक्वेरी लग रही तो फ्रॉम लगेगा ही आपके पास, और यहाँ पे टेबल का नेम कस्टमर। ठीक है ना। अब यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं वेयर, आपके वैसे तो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे लेकिन मेरे को कंडीशन लगानी है, तो कंडीशन में मैं चाहता हूँ वेयर, जहाँ पे अपनों को क्या करा था अपन ने, कस्टमर टेबल डॉट पोस्टल कोड इक्वल टू क्या हो, कौन से पोस्टल कोड के लेने थे अपने को रिकॉर्ड, जिसके आगे पोस्टल कोड 440000 हो, बस, और सेमीकोलन।
तो जैसे ही हमने एंटर मारा, तो यू कैन सी हियर इट इज द व्यू। क्या है, क्रिएट ए व्यू, क्रिएट बन चुका है व्यू, जीरो रो इफेक्टेड व्यू आपके पास। अब इसको आप देखना चाहें तो जैसा व्यू को देखने के लिए हमने क्या बताया था आपको देखने के लिए व्यू को, कि सिंपली आप क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक, जैसे आप सेलेक्ट कमांड लगाते हैं वैसे ही फ्रॉम, और क्या नाम था व्यू का अपना, कस्टमर पोस्ट, यही था। एंटर करिए। कस्टमर, हाँ नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक लिख डाली है अपन ने, कस्टमर पोस्ट। देखिए, जैसे ही मैंने कस्टमर पोस्ट, जैसे ही आपके पास, फिर मैंने आपके पास नाम, क्योंकि आप नेम अगर गलत डालेंगे तो भी आपके पास रिकॉर्ड में वो दिक्कत करेगा। तो हियर इट इज द, जैसे आपने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर पोस्ट, वैसे ही आपके पास क्या होगा आपके सामने, देखिए वही रिकॉर्ड आ रहे हैं जिसमें आपके पास आपने ये कस्टमर नेम लिया था, पोस्टल कोड जिनका आ रहा है और इसका फोन नंबर आ रहा है। तो इस तरह से व्यू क्रिएट कर सकते हैं। और व्यू देखना चाहें, आपके पास व्यू का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो वैसे ही होता है जैसे अपन DSCE पोस्ट, तो इस तरह से व्यू का स्ट्रक्चर भी दिखा देगा आपके पास, सेम लाइक टेबल जैसा क्रिएट हुआ है ना, जिसमें कस्टमर नेम लिया है आपने, फिर आपने पोस्टल कोड लिया है और फोन नंबर लिया है। तो एक तरह से आपके पास उसका वो उसने क्या करा, उसी टेबल में से आपने वहां से इसका एक क्या करा, व्यू क्रिएट कर दिया। और ये तो मैंने बताया DESC डिस्क्राइब करने के लिए व्यू को, यहाँ से इसका पूरा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहा है। और अगर देखना चाहें तो यहाँ पे जाके भी व्यू नजर आएगा आपको। इसको रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, और यहाँ देखिए व्यू, ये रहा कस्टमर पोस्ट नाम से जो व्यू आपने क्रिएट करा था। राइट, क्लियर होगा। इफ यू डाउट एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी। राइट। अब अगर व्यू में से कोई मुझे चीज डिलीट करनी हो, रो डिलीट करनी हो, कॉलम डिलीट करनी हो, वैसे डिलीट होगा जैसे इसमें होता है आपके पास। अगर मुझे डिलीट करना है तो डिलीट, क्या लिखते हैं अपन, फ्रॉम। अगर मुझे क्या डिलीट करना है, अगर पूरे व्यू को ही डिलीट करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, ड्रॉप। चलिए पहले, लेकिन रिकॉर्ड भी डिलीट करूंगा तो एक ही रिकॉर्ड है, सारा ही हो जाएगा। चलो एक बार रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, डिलीट फ्रॉम कस्टमर पोस्ट व्यू। ओके, सेमीकोलन एंटर, कंट्रोल के साथ एंटर। ओके, यहाँ पे इसके अंदर से ये इसको डिलीट करने के लिए ना कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, आपने पेरेंट्स रो के अंदर आपके पास फॉरेन की का कांस्टेंट आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर, इसीलिए इसको वो यहाँ पे इस तरह से वो इसके ऊपर ना कर रहा है इसको डिलीट करने के लिए। तो अगर आप चाहें तो एक बार ड्रॉप देख लीजिए, ड्रॉप जस्ट ऊपर डिस्क्राइब करा हुआ है, उसी आप लिख दीजिए ड्रॉप। ओहो, डिलीट व्यू तो लिखा है, चलो कोई नहीं, ड्रॉप व्यू, इसको ड्रॉप ही कर देते हैं हम। ठीक है, देखिए व्यू ड्रॉप हो गया है, यहाँ से व्यू गायब हो गया अब आपका। राइट। इस तरह से व्यू को ड्रॉप भी कर सकते हैं। व्यू के अंदर जो भी अपन ने व्यू क्रिएट करा था उसको एज इट इज उसने क्या करा, ड्रॉप कर दिया। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क मी और पुट मी द। चलिए, व्यू, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यू के अलावा। सेलेक्ट कमांड भी आपके पास यहाँ पे आ गई है, क्रिएट व्यू भी आ गया है, और आपके पास ड्रॉप भी देख लिया है आपने। ऐसे ही अगर आप किसी टेबल में से डेटा को रिट्राइव करना चाहें तो वी कैन सेलेक्ट कमांड हम सिंपली लगाते ही हैं। कंडीशन बेस्ड भी आप डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं।
जैसा आप क्रिएट करना चाहें वैसे क्रिएट कर सकते हैं ना। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर। एक सेकेंड आप। राइट। चले, व्यू क्रिएट हो गया और ड्रॉप हो गया ना। चलिए अब हम देखते हैं एसक्यूएल इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं और क्या चीज़ होती है इंडेक्स के अंदर ना। हम्म, चलिए थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली और आपको चीज़ों को क्योंकि अपना ये कोर्स कंटेंट पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर प्रैक्टिकली मैं आपको क्या करूँगा और चीज़ों को डिस्क्राइब कर दूंगा, जिससे आपके पास आपको अच्छे से इसका प्रैक्टिकल करना आ जाएगा ना। तो एसक्यूएल इंडेक्स, इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो इंडेक्स क्या है आपके पास, आर स्पेशल लुकअप टेबल है आपके पास। इट इज यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द टेबल डेटाबेस वेरी फास्ट। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा हम बुक्स में भी इंडेक्स होता है ना, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्विकली आपके पास डायरेक्ट उस डेटा के ऊपर अपन पहुंच सके, इसीलिए इंडेक्स डिफाइन होता है ना। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एसक्यूएल में भी क्योंकि काफी डेटा होगा तो डेटा पे आपको क्या करेगा, क्विकली आपके पास डेटा को रिट्राइव करना हो, एक्सेस करना हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इंडेक्सिंग आप असाइन करते हैं डेटाबेस के अंदर। एन इंडेक्स इज यूज टू स्पीड अप सेलेक्ट क्वेरीज एंड वेयर क्लोजेस। यहाँ पे आप इंडेक्स क्या करेंगे, स्पीड अप करता है सेलेक्ट क्वेरीज और वेयर क्लोजेस को आपके पास। बट इट इज सोलो सो डाउन द डेटा इनपुट विथ insert and update statement. Index can be created or drop without affecting the data। कि डेटा पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इंडेक्स अलग से बन सकता है। जैसे आपके पास आप टेबल में आप क्या करते थे, आपके पास जब अपने वर्ड में भी देखा होगा इंडेक्सिंग कैसे क्रिएट करना है, तो वहां पे क्या होता है आपके, जब आप इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इंडेक्सिंग आपके पास सबसे पहले ही फर्स्ट पेज के ऊपर इंडेक्स अलग से बनता है। इंडेक्सिंग के थ्रू आप डायरेक्ट उस डेटा के ऊपर पहुंच सकते हो, उससे कहीं डेटा पे इफेक्ट नहीं होगा क्रिएट करते टाइम या ड्रॉप करते टाइम। ओके। फॉर जैसे आपके पास है, इंडेक्स इज डेटाबेस जस्ट लाइक ए इंडेक्स इन अ बैक ऑफ द बुक। बुक के ऊपर जो होता है इंडेक्स वही है ना, फ्रंट ऑफ द बुक आता है जनरली, बैक ऑफ द बुक तो नहीं होता है वो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आपके पास व्हेन यू रेफरेंस ऑल पेजेस इन अ बुक, जब बुक्स के अंदर सारे पेजेस होते हैं तो डिस्कस द सर्टन टॉपिक, कुछ सर्टन टॉपिक पे डिस्कस करना हो तो यू फर्स्ट क्या कहते हैं, हैव टू रेफर द इंडेक्स विच अल्फाबेटिकली लिस्टेड, जो अल्फाबेटिकली लिस्टेड होता है, राइट, ऑल द टॉपिक एंड देन रेफर टू वन और मोर स्पेसिफिक पेज नंबर, जो पेज नंबर पे अपन डायरेक्टली पहुंच सके, राइट। तो क्रिएट एन इंडेक्स, इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं, वही सिंपली अगर बात करें तो इंडेक्सिंग की क्या करेंगे आप, इंडेक्स यूज टू क्रिएट एन इंडेक्स ऑन द टेबल इट इज अलाउड डुप्लीकेट वैल्यू, जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ हो सकती है ना। जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रिएट इंडेक्स, जैसे अपन ने वहाँ व्यू बनाया था वैसे यहाँ इंडेक्स और इंडेक्स नेम, राइट, ऑन टेबल, किस टेबल पे देना है, और उसके फिर आपके पास नेम, टेबल नेम, फिर ब्रैकेट में कॉलम, जिस कॉलम पे आपको इंडेक्सिंग डिफाइन करनी है, और सेमी कॉलन लास्ट में, नंबर ऑफ कॉलम वी कैन क्रिएट ए इंडेक्स। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पे दिया क्रिएट इंडेक्स, नाम दिया
IDX नेम, राइट। ऑन पर्सन टेबल पे दे दिया आपने ना, पर्सन एक टेबल है जिसपे लास्ट नेम और फर्स्ट नेम पे आपने इंडेक्स डिफाइन करा। क्लियर। अब बात करते हैं आपके पास यूनिक इंडेक्स स्टेटमेंट। जैसे पहले सिंपल इंडेक्स में तो क्या था, आपके पास डुप्लीकेट एंट्री कैन बी अलाउड, जहाँ पे आपके पास एक से ज्यादा एंट्री को अलाउ करता था। अब अगर बात करते हैं, आप क्या करेंगे, यूनिक लेंगे, तो नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा होगा, यूनिक मतलब आपके पास क्या होगा, नो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ। तो यहाँ पे नॉट डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ, जहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चलेगी इसमें। ओके। तो यहाँ पे भी वही सिंटेक्स तो वैसे ही रहेगा, बस इसके आगे सिंपली क्या होगा, क्रिएट, और यहाँ पे आ जाएगा यूनिक कीवर्ड, है ना, यूनिक, और फिर इंडेक्स और उसका नेम, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम, ब्रैकेट में वही कॉलम 1 कॉलम 2 जितने पे देना है। एग्जाम्पल नीचे अगर यूज लेना चाहे तो यहाँ पे आपके पास आपने क्रिएट करा यूनिक इंडेक्स वेबसाइट का, वेबसाइट IDX के नाम से ऑन वेबसाइट टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास आपने वेबसाइट नेम को इंडेक्सिंग डिफाइन कर दी है। अब आता है ड्रॉप स्टेटमेंट, राइट। ड्रॉप स्टेटमेंट क्या होता है कि जब कभी मुझे क्या करना है, जो आपने यहाँ पे इंडेक्स जो डिफाइन करा है उसको ड्रॉप भी तो करना पड़ सकता है, तो उसके लिए ड्रॉप लगाते हैं आप, राइट। तो ड्रॉप के लिए आपको वही सिंपल जैसे आपने वहां पे क्या लगाया था, आपके पास ड्रॉप व्यू था, ऐसे ही आप ड्रॉप इंडेक्स स्टेटमेंट को यूज ले सकते हैं, उसका फिर इंडेक्स का नेम, राइट। क्लियर है। फिर सब क्वेरीज आ रही है, तो सब क्वेरीज अपन बाद में देखेंगे, पहले इंडेक्सिंग देख लेते हैं, प्रैक्टिकल में आपको बताया था ना। चलिए नाउ सब क्वेरीज वी विल कवर इन नेक्स्ट चैप्टर ना, नो इशू। अभी अपन बात करते हैं इंडेक्सिंग के बारे में। तो इंडेक्स के लिए क्या करना है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। हम्म ना, यहाँ देखते हैं अपन, सबसे पहले क्या करना है, मुझे किस टेबल पे इंडेक्स डिफाइन करना है, मैं कस्टमर टेबल पे ही बात करते हैं अपन ना, क्लासिक मोड के अंदर जो है। तो क्या लिखते हैं अपन, क्रिएट इंडेक्स, और इंडेक्स नेम आपको IDX, सपोज मैंने IDX, और यहाँ पे दे देता हूँ कस्टमर के ऊपर कस कर दिया ना, नेम, ठीक है। अब ऑन क्या कहते हैं आप, टेबल नेम, टेबल नेम कौन सी थी आपके पास, कस्टमर, राइट। ये टेबल थी ना आपकी कस्टमर्स नाम से। तो कस्टमर्स के अंदर फील्ड आप देखने पड़ेंगे अपने को, लेकिन मेरे को फील्ड में देखे नहीं है, कॉलम, चलिए। तो यहाँ पे अपन नेम पे ही दे देते हैं इंडेक्सिंग, सपोज, चलो, है ना। मल्टीपल देना चाहे तो एक से ज्यादा दे सकते हैं, बाकी नहीं तो कस्टमर, और टेबल नेम आ गया, एंड यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, कस्टमर
राइट। सपोज एक पे ही डिफाइन कर रहा हूँ मैं, है ना, सेमीकोलन एंटर। तो यहाँ देखिए नीचे आपके पास कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है, और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट इंडेक्स, क्या नाम से दिया, आई डी एक्स सी यू एस नेम ऑन कस्टमर। ठीक है ना, तो आपने कस्टमर पे इंडेक्स डिफाइन कर दिया है। आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप जाइए, नीचे आपके पास इंडेक्सेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास, अभी इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपका नेम भी यहाँ पे आ चुका है। आ रहा है देखिए, ये रहा, है ना। तो ये आपने इंडेक्स यहाँ पे डिफाइन करा है। बी ट्री नाम से टाइप है इसका, यूनिक आपके पास नहीं है क्योंकि यूनिकली नहीं बनाया है, विजिबल यस, और कस्टमर नेम के ऊपर डाला है आपने। राइट। इस तरह से आप इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको यूनिक डिफाइन करना था तो आप यूनिक भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यूनिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिक कीवर्ड आपको यूज में लेना पड़ेगा। राइट। तो ये यूनिक फील्ड पे ही चलेगा, हर पे नहीं चलेगा। तो ये था आपका इंडेक्स। अगर ड्रॉप करना हो इंडेक्स को, तो जैसे हमने देखा ड्रॉप इंडेक्स आई डी एक्स, सॉरी आई डी एक्स सी यू एस नेम। राइट। इंडेक्स और इंडेक्स का नेम देना है आपको, और सेमीकोलन के साथ एंटर मारना है। क्या देख रहे हैं ऊपर आपके पास, कस्टमर आई डी एक्स सी यू एस इंडेक्स नेम, स्टेटमेंट इनकम्प्लीट। यहाँ से अपन राइट क्लिक करके रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार। चलो इंडेक्स नेम अपन डायरेक्ट ले लेते हैं। ड्रॉप की परमिशन है कि नहीं इसके पास, और ये क्या है रीजन। हम्म, क्रिएट हो गया आपके पास। क्या लिखा आपने, वापस कहाँ चला गया, ड्रॉप इंडेक्स आई डी डी एक्स सी यू एस, कैपिटल आई डी, आई डी एक्स सी यू एस नेम। ड्रॉप में कहीं है, एरर कैसे दे रहा है। इसके पास परमिशन है कि नहीं इंडेक्स को रिमूव और ड्रॉप करने की, वो अपने को देखना पड़ेगा। एक तो आपके पास, क्योंकि यू हैव एरर इन द एसक्यूएल सर्वर वर्जन, एरर कोड एसक्यूएल सिंटैक्स corresponding द। चलिए, कभी ऐसी कोई दिक्कत आ जाए तो यहाँ पे देखो आपके पास सब चीजें होती है। जब आप देखोगे ना आपके पास, तो ये डी डी एल डी एल सारी कमांड्स यहाँ पे होती है। यहाँ पे सारी कमांड्स के अंदर आपको क्या, आपके पास किस कमांड में कोई आपके पास सिंटेक्स देखना हो कि किस तरह का आपके पास एरर आपके सामने आ रही है, तो वो अपन यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए इस जगह से राइट साइड में, है ना, देखिए। तो यहाँ से आपके पास, आप इस कमांड के बारे में देखना चाहें, ऊपर डी डी एल कमांड वही खत्म हो रही है क्या ऊपर ही, राइट।
जैसे आपके पास व्यू प्रोसीजर इंडेक्स, ये इंडेक्स क्रिएशन आपके पास यहाँ पे आ रहा है। तो इंडेक्स क्रिएट करते टाइम अपन ने क्रिएट कर ही लिया। इंडेक्स यूनिकली क्रिएट करना हो तो यूनिकली आपके पास फुल टेक्स्ट, और इंडेक्स सिंपल आपके पास नाम देते हुए ऑन टेबल, टेबल का नेम और ब्रैकेट बंद। यहाँ पे इंडेक्स के अंदर आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप इंडेक्स को असाइन कर सकते हैं। एंड इंडेक्स के आपके पास पैराज वगैरह भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपके पास यहाँ पे दे रखी है, ठीक है ना। ऐसे ही व्यू के साथ में भी दे रखा है, देखो। व्यू क्रिएट करना हो तो व्यू आपने जो कमांड लगाई थी वो की वही व्यू यहाँ पे। और व्यू को आपके पास क्रिएट अगर कोई है तो उसको रिप्लेस कर दे, और इस टाइप से व्यू का नेम एज सेलेक्ट, और यहाँ पे अपन व्यू के अंदर कमांड आपके पास देते हैं। तो इस तरह से कभी कोई आपके पास चीजें हो तो यहाँ से अपन इसको देख सकते हैं, है ना। ठीक है। हम्म। ड्रॉप टेबल सब चीजें हैं। तो यहाँ से आप इसको, इसका एक्चुअल में परमिशंस देखनी पड़ेगी एक बार। इससे कोई बात नहीं, इसको अपन न्यू से। ओके। नाउ, तो अभी इतना देख लेते हैं अपन, बाकी अपन कल देखेंगे। थैंक यू। काफी टाइम हो गया अभी, है ना।